आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत ही परम मित्र श्री सलीम इंजीनियर साहब, मंच पर विराजमान हमारे सभी धर्मों के धर्मगुरु, सबका परिचय है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि हम फॉर्मेलिटी न करके कुछ सुझावों की ओर आए, क्योंकि मजलिस तो है नहीं। हमें बातचीत का रास्ता कैसे निकालना है वर्तमान समय में, इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। समय बदलता रहता है, बहुत सारी चीजें बदलती हैं, वो ईश्वर के हाथ में होती हैं, मनुष्य के हाथ में नहीं होती हैं। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, ऋतुएं आती हैं, बदलती जाती हैं, मनुष्य भी उसी के अनुकूल बदलता है, तब्दीलियां आती हैं। मैं आज के वातावरण पे सुझाव देना चाहता हूं। कल भी मुझे मौका मिला, मेरे मुस्लिम भाइयों की बहुत बड़ी मजलिस इसी दिल्ली में थी, और वो क्रीम थी, और वो चाहते थे कि वर्तमान समय में जो हालात हैं, हमको क्या करना चाहिए। मैंने उनको मशवरा दिया है। मैं आज ध्रुव जी से कहा कि आज उसको आप पोस्ट में डालिए, उसके बाद आज की भी हमारी जो मीटिंग है उसको भी हम डालेंगे। पिछले 3 दिनों की एक मीटिंग हुई दिल्ली में, मोहन भागवत जी ने मीटिंग किया और विज्ञान भवन में किया। बहुत ही देश के सिलेक्टेड लोग इन्वाइटेड थे। अब जब इतना बड़ा नेता होता है, किसी पंथ का भी हो, किसी धर्म का हो, वो जब कुछ कहता है उसके मतलब निकालने चाहिए। मैंने उनको सुना, निमंत्रण आया था तो मैंने मुनासिब जाने का नहीं समझा, क्योंकि जनरली हम किसी पार्टी के मंच पर नहीं जाते हैं। हमें जब जरूरत होती है हम उनकी तारीफ भी करते हैं, और जब उनकी आलोचना करनी होती तो वो भी खुल के करते हैं, इसलिए कि हम किसी के बंध हुआ मजदूर नहीं है। सही को सही, गलत करना है। कल इतने लोग थे, मैंने उनसे कहा कि अगर उस तरफ आप ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो पहले संघ को हवा समझा जाता था। जो सरसंघ चालक था वो नागपुर छोड़ के आता ही नहीं था, पब्लिक में नहीं आता था, मगर बहुत बड़ा देश में उनका रोल होता था। बहुत सारी सरकारें आई तो उनके सहयोग से आई। एक आइडियोलॉजी है और एक कट्टरपंथिता है। वो अपने समाज की बात करते हैं, अपने हिसाब से समाज की व्याख्या करते हैं, तो बहुत लोग उसको पसंद नहीं करते थे। मगर आज वातावरण बदला है, तो हमने उनकी एक एक बात को सुना है। मैंने कल भी कहा, 2-4 दिन पहले भी एक प्रोग्राम में कहा कि इसको पहले आप सुने और अपनी एक ओपिनियन बनाए कि ऐसी बातें भी कोई कह सकता है, जो उम्मीद हमको पहले नहीं थी कि अब मुस्लिम भाइयों के बिना हिंदू समाज का अस्तित्व नहीं है, भारत का अस्तित्व नहीं है। ये उन्होंने शब्द कहे, पब्लिकली करे हैं। वो मैंने तो नहीं कहे, किसी और संघ चालक ने तो नहीं कहे। उन्होंने हिम्मत की है, बहुत बड़ी बात थी। ये आसान बात नहीं थी आज के वातावरण में कि वो अपने एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों के ये विरुद्ध बात जाती है। जो हिंदू मुस्लिम करते थे, मतभेद पैदा करते थे, तो इतनी स्पष्ट रूप से एक नेता का, मजहबी नेता की बात, उस पर विचार करना जरूरी है। दूसरी बात उन्होंने कही कि हर मंदिर के आसपास खुदाई करके आप शिवलिंग को निकालना बंद करिए। ये भी उन्होंने यही शब्द बोले हैं। मैंने अपने विचार बनाए इस बात पर कि उन्होंने क्यों बोले। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कृष्ण जन्मभूमि और जो
काशी है, उसका मसला भी हम उसको समर्थन नहीं करते हैं, आरएसएस ने कहा है। कोई व्यक्तिगत रूप से कोई संघ का व्यक्ति उसमें जाता है तो उस संघ की बात नहीं मानी जाएगी, ये शब्द उनके हैं, हमने सुने हैं। फिर उन्होंने जब कहा कि सब मेरे हैं, बाहर से कोई नहीं आया है, आप क्यों डरते हैं, एक दूसरे से दूरियां क्यों बनाते हैं, आप हिंदू मुस्लिम करने से लाभ नहीं होगा, इस देश को हानि होगी, ये भी उन्होंने कहा है। समय समय पर कुछ बदलाव की बात जब आई तो उन्होंने कहा कि हमने लास्ट में कहा था कि राम मंदिर की बात, तो उसमें हम उसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने स्वीकार किया, मगर किसी दूसरी मूवमेंट में हमारा दल इन्वॉल्व नहीं है, आरएसएस के कभी अपने एजेंडे में नहीं रखा, और ये दोनों हम हटा रहे हैं। मेरे मन में एक बात आई, मैंने कुछ दोस्तों को ये कहा कि हमें इनकी तारीफ करनी चाहिए। मेरा ओपिनियन था कि आज मुस्लिम के मसले में अगर ये बोल रहे हैं तो हमने उनको ये भी कहा है कि ईसाई धर्म को मानने वाले बहुत बड़े समूह के सामने भी आप उनके बारे में क्या बात रखते हैं, आपके मन में क्या है, संघ क्या चाहती है, वो भी रखिए। बहुत दिन से हम कोशिश कर रहे हैं, हमने कहा कि उपराष्ट्रपति बना दीजिए ईसाई धर्म से, उनका भी बहुत बड़ा रोल है देश में, आपने सिख भाइयों को आगे लाए, दलितों को आगे लाए, और लोगों को आगे लेके आए, तो इन्होंने क्या गुनाह किया है, इनको भी लाओ। तो ये बातें कभी कभी उठती हैं, उसका समर्थन करना चाहिए, ये मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना, कि अगर हम इसमें भी चुप रहते हैं। महमूद मदनी जी का कल आया, उनमें उन्होंने ये कमेंट किए हैं इस बात पर, चर्चा का विषय है देश में, ये पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया कि इतना हिंदू मुस्लिम हुआ हो और उसमें आरएसएस का ये रोल हो, ये नहीं हुआ कभी भी। तो आगे भी अगर इसको हम भाईचारे को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने अखंड भारत की बात की, उन्होंने कहा कि अखंड भारत बनाना चाहते थे ना, बनाइए, कौन रोक रहा है, ये भी उन्होंने कहा है। क्यों डर रहे हो, क्यों नहीं बनाते हो? इसलिए नहीं बनाते हो कि अगर सबको आजादी से पहले और पहले के जम्बू द्वीप की बात करेंगे तो मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा होगी, उनका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होगा, डर जाते हो? मत डरो, सब हमारे हैं, कोई बाहर का नहीं है। तो मेरे हृदय में तो आदर आया उनके प्रति कि अगर इस तरह का भारत देखना चाहती है संघ, तो हम उसको अपोज नहीं करना चाहिए, उनको कहना चाहिए इसको इंप्लीमेंट करें। आपने सबका साथ सबका विकास की बात की, लोगों ने भरपूर समर्थन दिया, वो हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, आपके साथ खड़ा हो गया, आपको वक्त दिया, कुछ काम आपने अच्छे भी किया, आपकी तारीफ भी की। जब नई सरकार आई तो उसके बाद क्या हुआ, जब कोई चीज कहने के बाद इंप्लीमेंट नहीं होती है, उसके लिए आवाज बुलंद करने का समय है कि इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता था, नीचे तक बात क्यों नहीं जाती। जब सरकारें तय करती हैं तो व्हाइट एलिफेंट जो है हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, हमें कहते हैं जो आप कह रहे हैं हम उसका स्वागत करते हैं, आप उसको धरातल पर लेके आइए। छुट भैया जो है, जो नीचे का कैडर होता है, वो हर जमात में है, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, वो हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, हार्डलाइनर्स और धर्मों में भी हैं। तो हार्डलाइनर्स के साथ चलेंगे तो भारत उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जब कहा कि भारत का अस्तित्व ही नहीं है, ये स्पष्ट शब्दों में इंटेलेक्चुअल में भी कहा, और उन्होंने ये सारे 3 दिन के, क्योंकि उनका 100वां वर्ष था, बड़ा जलसा था, उस 100वें वर्ष की ऐसे कार्यक्रम में बोलना हमको तारीफ करना चाहिए और कहना चाहिए अब इसको इंप्लीमेंट करिए, हम आपके साथ हैं। यहां इन बातों पे हमें ऐतराज क्यों? क्योंकि हिंदुओं का बड़ा संगठन है, कैडर बेस एक पार्टी है, उसकी सरकार है, अब उनमें आपस में झगड़ा झमेला है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। कल प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे नहीं जानते हैं, कि कल चुनाव उपराष्ट्रपति का होना है, उन चीजों पर भी हम इंटरफेथ के लीडर्स को
बहुत गौर से समझना होगा कि हम भी सफेद कपड़े पहन के उन्हीं में मिल जाएं और उन्हीं के व्यूज को बना लें, तो फिर देश बचेगा नहीं। और जब देश नहीं बचेगा तो फिर अच्छे बुरे का प्रश्न तो कहीं आता ही नहीं। मैंने कल पाकिस्तान को भी खुल के हिमायत की, इसलिए हिमायत की कि वो हमारा हमसाया है, वो गैर नहीं है, वो हमारे भाई हैं। 47 से पहले हम एक ही थे, आजादी की जंग हमने एक साथ लड़ी है, उसमें पाकिस्तान कहाँ था? वो तो सब हिंदुस्तानी थे। आज इतनी नफरत हो जाए कि पड़ोसी के साथ आपकी नाराजगी हो जाए, पानी बंद कर दे। मैंने तो अपने जन्मदिन के यही कहा कि अगर सरकार किसी की भी हो, भारत की यह आइडियोलॉजी नहीं है कि किसी का पानी बंद कर दिया जाए, वो भी हमसाये का पानी क्यों बंद कर दिया जाए? हम तो प्याऊ लगाते हैं, पानी पिलाने का काम करते हैं। ये हमारी तहजीब है, हमारी संस्कृति है, और हम पानी बंद कर दें? किसी में हिम्मत था उस दिन ये बात कह दे? जब ये लागू की गई तो मैंने उसको अपोज किया, सबके सामने अपोज किया। पानी बंद नहीं हो सकता, ये गलत है, ये नेचर का दिया हुआ है, तुम्हारे किसी का नहीं है, इंसान की देन नहीं है, ये ईश्वर की देन है। हम पहाड़ों को बांट दें, नदियों को बांट दें, आइडियोलॉजियों को खत्म कर दें, कहें कुछ और करें कुछ, तो हमको एक आध इकट्ठे होकर तारीफ भी करनी पड़ेगी, और जब खिलाफत का वक्त आएगा तो खिलाफत भी दब के करनी पड़ेगी। ये मेरे व्यूज मैं अपने बता रहा हूं और मैं सुनना चाहूंगा। और मैंने कल भी कहा कि अगर लोहा गर्म हो और अगर आप उस पर हिट नहीं करते हैं तो लोहा ठंडा हो जाता है, वो बेकार हो जाएगा, फिर उसको समय लगेगा, गर्म होगा। आज ये मौका है, गवर्नमेंट कमजोर है, हम जो मिनॉरिटी के लोग खास तौर पे हैं, छोड़ दीजिए मेरा जन्म मेजॉरिटी में हो गया, मगर मैं उस आइडियोलॉजी को नहीं मानता। आइडियोलॉजी मेरी जो है वो है मेरी नेशनैलिटी, मेरा फर्ज मेरे देश के प्रति, मेरे समाज के प्रति, मेरे अन्य धर्मों के प्रति भी मेरा आदर करना, ये मेरा कर्तव्य है। और ये हर धर्म सिखाता है, और धर्म कभी भी लड़ने की बात नहीं करता। और भारत में तो इतनी आइडियोलॉजीज रही हैं, क्योंकि मैं हर बार कहता हूं कि यहाँ आर्य, शट, हून, फारसी और यहाँ अरबी आए, सब घुले मिले पर मिट ना सके अपनी संस्कृतियों के साथ। संस्कृति भारत की नहीं मिटी, लोग आए बाहर से, हमने उनको स्वीकार किया। आए यहां फिरंगी देखो सौदागर का भेष लिए, जहांगीर ने थॉमस रो को व्यापारी अधिकार दिए। हमारा इतिहास कौन बदल देगा? इमारतें तोड़ देगा तो विरोध करना पड़ेगा। इमारत ने क्या बिगाड़ा है? तो धरोहर है, जो आए कुछ दे के गए, लेके कोई कुछ नहीं गया यहां से। तो ये नफरत क्यों हम पैदा करें? बिल्डिंगों को लेके पैदा करें हम चीजों को। तो मेरा ये कहना है, विशेष तौर पे मैं आज उनको कोट किया है कि हमें एक सोच विकसित करनी पड़ेगी। मदनी जी से मेरी बात नहीं हुई है, मैंने उनका व्यक्तित्व पढ़ा है कि वो इस पे चर्चा करना चाहते हैं, तो हमें या तो वो शरीक करें या तो हम भी चर्चा का टाइम लेते हैं। बड़े मियाँ हमारे असरत मदनी साहब ने एक सेतु का काम किया था, उसमें मोहन भागवत जी से उनकी भेंट होना, आपस में आदान प्रदान करना। जंग से तो कोई चीज हल होने वाली नहीं है, होने वाली होती तो यूक्रेन और रूस में एक इंसान मार रहे, एक दूसरे को इंसान मर रहा है, तो मिलेगा तो क्या मिलेगा? कब्रिस्तान मिलेगा, उजड़ा हुआ एक देश मिलेगा। वहां क्या करेंगे हम? मनुष्य ने मनुष्य को खत्म कर दिया। तो बहन जी, जो मैं आपके यहां भी बोल के आया कि जो मिशन आप लेके चल रहे हैं, मैं उसका हिमायती हूं। आपका ड्रेस कोड है, आप शांति की बात करते हैं, तो मैंने यही सुझाव आपके यहां भी उस दिन दिया कि इसके साथ विश्व शांति और जोड़ दीजिए। ओम शांति आपका स्लोगन है। मैंने आपके यहां 3 और आपके बाद प्रोग्राम में गया, आपके यहां मैंने यही कहा कि दिल्ली के इंडिया गेट पर अब खड़ा होकर हमको ये कहना पड़ेगा, हम विश्व में शांति का संदेश दे रहे हैं। सरकारें नहीं, आवाम को इकट्ठा होना पड़ेगा। पहले आप अकेले तो कन्विंस हुई है कि आप क्या चाहते हैं। मुश्किल यही हो रही है कि हम अपनी आइडियोलॉजी को अपने मस्तिष्क में नहीं बनाना चाहते,
हम भी लीडरी की बात कर रहे हैं, हम भी फॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं। नहीं चलेगा, देश नहीं चलेगा, देश टूट जाएगा। इस देश को बचाना है तो भारतीय होना पड़ेगा, हिंदुस्तानी होना पड़ेगा। हिंदुस्तानी है तो देश बचेगा, हिंदुस्तानी है तो भाई भाई है, हिंदुस्तानी है तो देश आगे बढ़ेगा। विश्व गुरु होने की बात करते हैं तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि तकरीर का समय नहीं, हम आपस में सुझाव दे रहे हैं। मेरा अंदर से ये चाहता है कि उपयुक्त समय आया है, उपयुक्त प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को बड़े रूप में खड़ा होना। दिल्ली के बिशप साहब नहीं आए, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं। बहुत जगह हम पीछे रह जाते हैं। मैं कहता हूं, ईसाई समाज को भी कहता हूं कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन आप करते हो, कभी उफ नहीं करते, कभी एजिटेशन नहीं करते, कभी डिमांड नहीं करते, किसी सरकार से नहीं करते हैं, मगर ये भी गलत है। करना पड़ेगा तो आप अलग थलग नहीं रह सकते हैं। आवाम के साथ सबको चलना पड़ेगा, हर धर्म के लोग को चलना पड़ेगा, हर तरह की सोच के लोग को चलना पड़ेगा, तभी तो देश बनेगा। देश कैसे बनेगा? अलग अलग नहीं बन सकता। मैं चाहता हूं, मैंने कोशिश की है कि ईसाई समाज में भी वो आगे आके अपनी बातों को कहें और ईसाई समाज की बातों को समझें कि दो बड़ी इकाई है हमारे देश में। मुस्लिम्स हैं, उनकी गिनती, ईसाइयों की गिनती, सिखों की गिनती, जैनियों की गिनती, बौद्ध भी हैं, बौद्धों की गिनती। हमारे यहाँ भाई समाज के लोग हैं, हमारे यहाँ और संप्रदाय के लोग हैं। तो ये मकसद हमारा जो था भारतीय सर्वधर्म संसद को बनाने का, यहां तक लाने का, उसके पीछे एक सोच है। 81 वर्ष की उम्र में भी मैं दिन रात इन बातों को सोचता हूं। और जो बड़े नेता हमारे हैं इंटरफेथ के, मैं इनको तो कहता हूं कि गफलत करोगे, क्योंकि ये नियम कायदे तो आपके चलते रहेंगे। ज्ञानी जी को आना चाहिए था। मैं ज्ञानी जी से पूछूंगा कि ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसे हम कोई फैसला लेना चाह रहे हैं। अगर परसों सोचेंगे या तरसों सोचेंगे, समय निकल जाएगा। ये जो बातें हुई है ताजा है, नई है, पूरे आवाम को पता है, पक्ष वालों को भी पता है, विपक्ष वालों को भी पता है। तो अगर अपने मोर्चे को, धार्मिक जन मोर्चा को, भारतीय सर्वधर्म संसद का, तो जमायत इस्लामी हिंद का, जमायत उलेमा हिंद का, बरेलियों का, कल इतने जलसों में हम जा रहे हैं कि सीधी लड़ाई संघ की अगर किसी के साथ रही है पिछले कुछ समय में, वो रही है हिंदू वर्सेस मुस्लिम। तो ईसाई भी हो सकती है आने वाले टाइम में। तो मैं क्षमा मांगते हुए समय ज्यादा लिया हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये मेरी फीलिंग है कि हमको और एक्टिव होना पड़ेगा, अपने कई कामों को छोड़ना पड़ेगा। अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, अगर इंटरफेथ को मजबूत करना चाहते हैं, मैंने आपके इतने बड़े जलसे में मैंने कहा बहुत बड़े बड़े महामंडलेश्वरों को बुलाइए, जरूर रिस्पेक्ट जरूर करिए, मगर अपनी लाइन और अपनी आइडियोलॉजी को मत छोड़िए, मैंने कहा था। क्योंकि आपकी एक आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी पूरे विश्व में बन चुकी है। जहां जाता हूं किसी विश्व में, हर जगह आपकी बहनों का वहां कंट्रीब्यूशन है। ना देखती हैं मुस्लिम है, ना देखती हैं ईसाई है, ना आप तो राखी बांध के भाई बना लेती हैं। भाई का बंधन अगर बन जाता है तो शांति आएगी कि नहीं आएगी? आज महज आपकी जमायत है, जो कहा वो किया। ये हर जगह बोलता हूं, मैं तारीफ करता हूं। उस दिन लाल किले पे मैंने यही बात की। तो मेरा ये मन है, कहता है कि हमें गफलत छोड़नी पड़ेगी, या तो इस जमायत को हम बंद कर देंगे। हम अपनी ओर देखें, उंगली हमारे ऊपर भी उठ रही है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी से चंदा इकट्ठा तो नहीं करते, किसी को ये तो नहीं कहा कि भारतीय सर्वधर्म संसद के लिए हमें इतने पैसा दे दीजिए, नहीं करते। मगर पैसा भी तो चाहिए होता है। हम जाते हैं, सबसे पहले आवाज मणिपुर में जाके उठाते हैं, अब किसी से तो कहना पड़ता है ना कि भाई 10 टिकट दे दो। 10 टिकट के बाद तो बाबा के पास नहीं है, बाहर जाना पड़े तो कोई तो करेगा। तो मैं किसी समाज को तो कहूंगा। मैंने ईसाई समाज को बहुत जगह कहता हूं मदद करिए, तो मैं अपने लिए मदद नहीं लेता। मैं भारतीय सर्वधर्म संसद के कोई खाते में डालने की बात नहीं कहता। मैं कहता हूं ये कार्य कर दीजिएगा। और गवर्नर से मिलते हैं, महज
पहली जमायत है जो वो मणिपुर के इशू को ला। मणिपुर जल रहा था और फोटो कहां से आ रही थी? बाहर से। मुझे इस मुल्क से नहीं आई थी, मुझे बाहर के मुल्कों से आई। फादर एग्नेल स्कूल में इतने रिफ्यूजीज आ गए, हाँ दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में आ गए। सोचना मजबूरी थी, हम वहां रहते हैं, हम कैसे चुप हो जाएंगे? हमको आगे आना पड़ेगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन इशू पर बारे में हम जरूर बोलें, हमारी आवाज बुलंद होनी चाहिए और जानी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, वो स्पष्ट है। जय हिंद। मैं आपका धन्यवाद करता हूं।